हाय स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 के जीवों में जनन का चैप्टर का भाग 2 लेके आया हूँ। और पहले भाग में हम आप लोग बताए थे कि जीवन अवधि क्या होती है, जनन क्या होता है, जनन के प्रकार। जनन प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और लैंगिक जनन। और मैंने लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों को बहुत सरल भाषा में बताया था। और इसमें भाग 2 में हम लैंगिक जनन के चरण और अलैंगिक जनन के चरण के बारे में जानेंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको और क्लास के अगर वीडियो देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और आपको हर एक वीडियो आपको मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चलते हैं अपने चैप्टर पर, लैंगिक जनन के चरण। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लैंगिक किसे कहते हैं और अलैंगिक किसे कहते हैं, जनन किसे कहते हैं। हम अगले वीडियो में पूरा क्लियर कर दिए थे, तो मैं आज फिर से आप लोग बता दे रहा हूँ लैंगिक जनन किसे कहते हैं। इस जनन प्रक्रिया में 2 जीव अलग अलग भाग लेते हैं। कहने का मतलब कि लैंगिक जनन में जो होता है 2 जीव अलग अलग भाग लेते हैं, और एक नर होता है और एक मादा होता है, और दोनों संयोग से मिलकर जो संतति का निर्माण होता है वो लैंगिक जनन होता है। और जो अलैंगिक मैं बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि इस जन्म प्रक्रिया में 2 जीव भाग नहीं लेते। कहने का मतलब अलैंगिक जनन में 2 जीव भाग नहीं लेते, एक ही जीव होता है और एक ही जीव के द्वारा संतति उत्पन्न का संभव होता है, वो अलैंगिक जनन कहलाते हैं। तो हम इसमें लैंगिक जनन के चरण के बारे में जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं लैंगिक जनन कई प्रकार के होते हैं, उनके चरण कई चरण होते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं लैंगिक जनन के निम्न चरण होते हैं। निम्न चरण होते हैं। मैं एक एक चरण आपको क्लियर कर दूंगा। पहला जो चरण होता है वो होता है किशोरावस्था। पहला जो चरण होता है वो होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था। तो मैं किशोरावस्था के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद अगले चरण में आएंगे, क्योंकि हमको धीरे धीरे सारे चरण को जानना है और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने 2 ही हेडिंग इस वीडियो में बताऊंगा। तो किशोरावस्था चरण जो होता है वो जीवों में, मैं पहले आपको लोग लिख देता हूँ, जीव में अवस्था के पूर्व कायिक अंडों में वृद्धि, कायिक अंडों में वृद्धि होती है तथा जीव परिपक्वता प्राप्त करता है। इस अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। मेरा कहने का मतलब कि जीवों में अवस्था के पूर्व कायिक अंडों में वृद्धि होती है तथा जीव परिपक्वता प्राप्त करता है। तो इस अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। मैं और आपको बता दूं, पादपों में कायिक अवस्था भी कहते हैं, यानी इसको किशोरावस्था में जो पादप होते हैं, पादपों में
कायिक अवस्था, कायिक अवस्था भी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये पादपों में इसे कायिक अवस्था भी कहते हैं, और जीव जो होते हैं उनमें लैंगिक के जो जीव होते हैं उसमें किशोरावस्था कहते हैं। हम दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरा, जनन अवस्था। जनन अवस्था आप लोग को तो याद ही हो गया होगा जनन क्या चीज़ होता है, और इसके अवस्था के बारे में हम लोग जानेंगे। यानी मैं कह सकता हूँ किशोरावस्था के बाद जो अवस्था आती है वो जनन अवस्था होती है। तो हम लोग यहाँ डिफिनीशन से देखेंगे। किशोरावस्था की समाप्ति पर जीव, किशोरावस्था की समाप्ति पर जीव अपने समान ही संतति को जन्म देता है, संतति को जन्म देता है। इस अवस्था को जनन अवस्था कहते हैं। तो आपको मैंने पहले से बता दिया किशोरावस्था समाप्ति के बाद, यहाँ पे लिख भी हमने दिया है, किशोरावस्था की समाप्ति के बाद जीव अपने समान ही संतति को जन्म देते हैं। इस अवस्था को जनन अवस्था कहते हैं। इसे मैं बता दूं वयस्कावस्था भी कहते हैं, यानी इसे वयस्का अवस्था भी कहते हैं। यानी इसको दो नामों से, अगर आपको वयस्कावस्था आ जाए तो आपको यही लिखना है किशोरावस्था की समाप्ति पर जीव अपने समान ही संतति को जन्म देते हैं। इस अवस्था को जनन अवस्था या वयस्कावस्था कहते हैं। ये हो गया। अब मैं अगले चरण में चलते हैं। ये हम लोगों का 2 चरण हो गया। तीसरे चरण में चलते हैं। तो तीसरा जो नंबर है वो है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था आप लोग हेडिंग से ही जान गए होंगे कि किसके बारे में कह रहा है, वृद्ध के बारे में कह रहा है। यानी जनन अवस्था की समाप्ति की बात, जनन अवस्था की समाप्ति पर जीवन के अंतिम चरण, जीवन के अंतिम चरण में उत्तरोत्तर रूप से अनेक परिवर्तन होते हैं। अनेक परिवर्तन होते हैं जिससे उपापचय क्रियाएं मंद हो जाती हैं। इस अवस्था को वृद्धावस्था कहते हैं।
वृद्धावस्था कहते हैं। कहने का मतलब वृद्धावस्था जनन अवस्था की समाप्ति पर जीवन के अंतिम चरण में उत्तरोत्तर रूप से अनेक परिवर्तन होते हैं, जिससे उपापचय क्रिया मंद हो जाते हैं। इस अवस्था को वृद्धावस्था कहते हैं। कहने का मतलब हर एक जीव का एक अवस्था होती है, एक निश्चित आयुकाल होती है। और मैं बता दूं, वृद्धावस्था के बाद जीव का अंत्यतः मृत्यु हो जाती है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा वृद्धावस्था क्या होता है। और मैं आपको बता दूं, वृद्धावस्था के बाद अंत में मृत्यु हो जाती है जीवों को। तो ये हम तीन ही चरण आपको बता रहे हैं। और चरण होते हैं, आप लोग बुक देखना, बुक में सारे सब कुछ है। अब हम लोग चलते हैं अलैंगिक के चरण। ये तो लैंगिक के चरण हो गए, हम लोग चलते हैं अलैंगिक के चरण या प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और मैं आपको बता दूं, ये भी निम्न प्रकार से हो सकते हैं। अलैंगिक जनन के जो प्रकार होते हैं, कई प्रकार होते हैं। तो मैं जो इम्पोर्टेंट है वो प्रकार मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग बुक से देख सकते हैं। मैं पहला आपको बता दूं, समान कोश का विभाजन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। सामान्य कोशिका विभाजन द्वारा, समान कोश के विभाजन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन मतलब इसमें एक ही जीव होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो जीव होते हैं, वो कुछ जीव का नाम मैं बता दूं। जैसे जीव कई प्रकार, कई भागों में बांटा गया है। तो जिसमें प्रोटिस्टा और मोनेरा के जो जंतु होते हैं, वो समान कोश के विभाजन के दौरान अलैंगिक जनन करते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं, इसके जो जीव होते हैं वो होते हैं प्रोटिस्टा और मोनेरा। इनके जीव कोश का विभाजन के दौरान अलैंगिक जनन करते हैं। और दूसरा नंबर मैं बता दूं, दूसरा जो होता है वो है विखंडन। विखंडन होता है, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। विखंडन जो होता है वो पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, ये सब अलैंगिक होते हैं इसमें। विखंडन में मैं आपको बता दूं, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, ये मैं बता दूं, ये सब एक कोश की जीव है। और मैं तीसरा बता दूं, असमान विभाजन। असमान विभाजन अलैंगिक जनन में जो होता है, ये ईस्ट होते हैं, जो ईस्ट, और हो सकते हैं हाइड्रा, जो होता है हाइड्रा, ईस्ट और हाइड्रा। और मैं चौथा एक और बता दे रहा हूँ, 4 नहीं, मैं 5 कर दे रहा हूँ। तो चौथा जो होगा ये केंडिया होगा। ये केंडिया द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इसमें जो जीव होते हैं वो होते हैं पेनिसिलिन,
पेनिसिलिन का नाम आप लोग सुने होंगे, पेनिसिलिन, सिलिनियन, सॉरी पेनिसिलिनियन है। और पांचवा मैं बता दे रहा हूँ एक और, अलैंगिक बीजाणु द्वारा अलैंगिक बीजाणु द्वारा सूक्ष्मदर्शी ज़ूस्पोर, और मैं बता दूं इसमें जो जीव आते हैं कवक एवं शैवाल, ये हम आप लोग बता दिए कि लैंगिक जनन के चरण और अलैंगिक जनन के चरण हमने आपको बताया था। इसमें केवल दो ही हेडिंग में आप लोग बताऊंगा। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि किसी भी बच्चे का भला हो सकता है इस वीडियो को देख करके। और इसी तरह मैं छोटा छोटा वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।